हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज है मेरी, वहां पे मैं एक और आज नई प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैग्नेटिक बिहेवियर की चर्चा करी थी और मैं आज मैग्नेटिक मोमेंटम की चर्चा करने वाला हूं। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी मेटल आयन का कितना मैग्नेटिक मोमेंटम होने वाला है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, फिर शायद आपको अच्छा लगेगा समझने में। हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि Mn+2 का टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होने वाला है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Mn+2 आयन। ठीक है, मैं पहले 4 ऑप्शंस लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, पहला आंसर मान लीजिएगा 3.65 बोर मैग्नेटिक है, ये यूनिट है आपकी मैग्नेटिक मोमेंटम की। दूसरा मान लो 4.65 बोर मैग्नेटिक है, 1.65 बोर मैग्नेटिक है, या 5.65 बोर मैग्नेटिक। चलिए मान लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Mn+2 आयन, तो मैं बिल्कुल इसे सॉल्व नहीं करता, मैं डायरेक्ट आंसर कर देता इसका 5.65। सही है, ठीक है सर, आपने कैसे आंसर्स कर लिया? कोई तो बेसिस होगा कि आपने डायरेक्ट आंसर्स कर लिया कि जब भी ये दिखेगा तो मैं तो ये कर लूंगा। आइए देखिए मैंने आंसर्स कैसे किया है। याद करिए, मैंने आपको बोल रखा था कि आपको करना क्या है, आपकी जो 3D सीरीज है वही ज्यादा यूज करनी है, उसी पे काम करना है। स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये कितना होता है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 होता है। और ये शॉर्ट ट्रिक बताया था कि 4s2 20 और 3d1, ऐसे ये हो जाएगा 4s2 3d2, और ये फिर वापस 4s2 3d3, और ये वापस 4s2 3d4, ये वापस 4s2 3d5, और ये वापस 4s2 3d6। क्रोमियम कॉपर का आप सही कर सकते हैं बाद में। और ये वापस 4s2 3d7, और ये वापस 4s2 3d8, और ये 4s2 3d9, और ये 4s2 3d10 होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट ट्रिक मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है कि कैसे आपको करनी है। चलिए अब आपको मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। डी ऑर्बिटल में मान लो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, पहले 1 बाई 1 जाएगा, और फिर आपके सारे अगर फिल हो जाते हैं ऑर्बिटल तो फिर आपका पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पेयर है, ये मेरे अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि सर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। फाइनली मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही मैं मैग्नेटिक मोमेंटम्स की वैल्यू निकाल पाऊंगा और उसी से मेरे आंसर्स आएंगे, इस टाइप के आंसर। ठीक है चलिए, तो आपको यह भी बता रखा है कि अगर किसी भी मेटल के पास कोई चार्ज आ जाता है और आउटर मोस्ट शेल में S और D है, तो पहले इलेक्ट्रॉन S से जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन आपका D से जाएगा। तो ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन आप पहले इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं अभी बताता हूं कि ये आंसर कैसे आने वाला है। ठीक है चलिए, तो हम देख रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कि भाई Mn+2 25, शॉर्ट ट्रिक है 4s2 20 होता है, 3d5 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं? आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, कितना बचा? 3d5 होगा। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1 2 3 4 5, और n की वैल्यू 5 आने वाली है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूं कैसे आते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू होती है रूट में n+2 बोर मैग्नेटिक, ये इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटिक, N+2 बोर मैग्नेटिक। और जहां पे जो n है ये आपके है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो फाइनली आप क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां लगाएंगे। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह यहां लगाएंगे 5+2 बोर मैग्नेटिक, और आप इसे और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 35 बोर मैग्नेटिक। ठीक है,
अब आप लोग जानते हैं परफेक्ट 16 का 4 होता है, परफेक्ट 25 का कितना होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का कितना होता है, 6 होता है। ये सब लगभग आप जानते हैं, ठीक है। परफेक्ट 9 का कितना होता है, 3 होता है, ये सब लगभग आप जानते हैं, ठीक है। परफेक्ट 49 का कितना होता है, 7 होता है, तो ये लगभग आप पहले से जानते हैं। अब जरा देखिएगा कि ये जो 35 वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर, ये वैल्यू 35 की 100% कह सकता हूं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से ऊपर आने वाली है और 6 से नीचे आने वाली है, क्योंकि ये वैल्यू 35 है। 36 होती तो 6 आ जाता, 25 होती तो 5 आ जाता। तो ये तो फिक्स है कि वैल्यू 5 से ऊपर आएगी और 6 से नीचे आने वाली है। तो मैंने कौन सा गुना कर दिया, ये वैल्यू लिखने के बाद। आप समझ रहे हैं? हो सकता है कुछ पॉइंट के बाद वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है, किसी की हो सकता है 8 आए, किसी की 9 आए, किसी की जैसे भी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये मैग्नेटिक मोमेंटम किससे आने वाला है, एन से। एन की जो भी वैल्यू होगी लगभग मैग्नेटिक मोमेंटम उतना ही आएगा। पहली वैल्यू हमेशा एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, उतनी ही वैल्यू आपकी आएगी। एन की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही एन की वैल्यू आपकी आएगी। और आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं, पॉइंट लगाकर वैल्यू कुछ भी लगाते हैं, 0.65, 75, 85 या 9, जो भी लगाना चाहे। परफेक्ट नहीं करनी है वैल्यू, बस पॉइंट में कुछ भी कर देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे आना है। चलिए मैं एक और निकालता हूं। मान लो मेरे पास आया हुआ Fe+3, 26 होता है Fe+3, तो 4s2 3d6 करेंगे हम लोग, ठीक है। कितने जाने हैं, 3 जाने हैं। 3 जाने तो कितना बचा, ये भी 3d5 ही बचेगा, सॉरी। और आंसर लगभग इतना ही आने वाला है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा इसे। चलिए Zn+2 30 होता है, कितना आएगा, 4s2 3d10 आएगा। कितने जाने हैं, 2 जाने हैं। तो 3d10 डी में कितने होते हैं, आप कहेंगे 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और n की वैल्यू 0 आएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी इसका 0 आने वाला है। आ गई बात समझ में? मैग्नेटिक मोमेंटम भी इसका कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है इसका मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है। चलिए एक दो और देख लेते हैं। Cu+2 29, 4s2 3d9 होता है। आप कहेंगे ये सही कर लीजिए, तो परफेक्ट क्या होगा, 4s1 3d10, 2 जाने, एक इधर से एक इधर से, तो 3d9 बचेगा। और 3d9 के अंदर आपको कितना, 1 अनपेयर्ड की वैल्यू मिल जाएगी। और जब 1 आ जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंटम लगभग 1.65 के आसपास होगा। वैसे एग्जैक्टली शायद इसका आंसर 1.72 है, एग्जैक्टली बता रहा हूं, लेकिन इतना या इतना करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे आंसर्स में, लगभग आंसर्स मेरा आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंटम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर ध्यान दीजिए। ए ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है, वहां पे नंबर ऑफ अनपेड पे मैग्नेटिक मोमेंटम डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ करता है कि एन का जो भी नंबर आएगा मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू लगभग उतनी ही आने वाली है। तो वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा।